और हमारा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, तुर्की से मांगने जाता है हर वक्त पैसे, कभी किधर से मांगने जाता है, कभी किधर से। और मोदी को देखो, तुर्की के मुसलमानों के लिए रोता है और उनके लिए दुआएं करता है। जाहिर बात है वो भी इंसान है, चाहे हिंदू है चाहे जो भी है, लेकिन दिल तो रो पड़ता है, हर इंसान का रो पड़ता है ना। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। गाइस, तुर्की की आवाम अपने घरों से बाहर निकलकर इंडिया के कौन है भला ये तो मोदी साहब है। क्या कर ये रो रहा है, ये क्यों रो रहा है? तुर्की के हालात को लेके उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लाइक मुसलमानों की ये हालत देख के वो रो रहे हैं, उनकी मदद के लिए कह रहे हैं कि मैं उनकी जी जान लगा के मदद करूंगा। क्या कहेंगे आप? मतलब मोदी के अंदर इंसानियत जो है जाग गई है, तुर्की का मुसलमानों का हालात देख के उनकी इंसानियत जाग गई है। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा, बिलीव करें, मैंने इसको जब देखा ना, मैं तो सोच नहीं रहा था ये हिंदू लीडर जो है, ठीक है, एक हिंदुओं का लीडर है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए इतनी मोहब्बत रखता है, ठीक है, इतनी कदर करता है, और वो उनके लिए रो भी रहा है। देखिए जरा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है, एक अच्छा इम्पैक्ट गया है। तो मैं इसके बारे में सोच नहीं सकता था, ना मैं कभी सोच सकता था मोदी इस तरह रोएगा। वो लिटरली रोया और उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और मुस्लिम कंट्री है टर्की, ठीक है, टोटली मुस्लिम है, ठीक है। वो आपको पता ही है, टर्की तो बाकायदा यानी कि कहते हैं कि हम लोग लड़ने के लिए, जिहाद के लिए तैयार हैं काफिरों के साथ, जो यानी कि अल्लाह के मुनकर हैं, ठीक है, उनके साथ। लेकिन देखें कि उस बंदे ने अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है, यही तो लीडरशिप होती है यार। मेहरबानी करो, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई है। क्या हो गई है ताजी लक टुट गया, जान निकल गई। या इन्हां दा बेड़ा गर्क हो जाए, अल्लाह पाक कर देवे, या निजाम ठीक हो जाए। या अल्लाह कोई यहो जिहा बंदा समाना तो भेज, गैबी इमदाद ना यहो जिहा कोई भेज। करूंगा हुकूमत से कि शर्म करनी चाहिए, थोड़ी सी हुक्मरानों को शर्म होनी चाहिए। करोड़ों डॉलरों में पड़ गए हैं, हुकूमत इतनी नाकाम है, लेकिन मजदूर आदमी का ख्याल नहीं है। 10 दिन हो गया अज मुड़ के जाते नु, दिहाड़ी नहीं लगती, घर बच्चे भुखे बैठे ने, की करिए, किसी ने किन्ने कोलों जाके मांगीए। आई एम सॉरी बाबू, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है भाई। पाकिस्तान के हालात जो हमारे सियासतदानों ने बना दिए हैं, वो आप लोगों से लुके छुपे तो है नहीं है। किसी भी कोई भी बंदा इस मुल्क में अनजान है जिसको इन हालात का पता ना हो। सर्वाइव कैसे करना है ये तो अब आप देख लें। मैं खुद ये इस चीज़ से परेशान हो गया हूँ कि अगर सैलरी 7% बढ़ती है तो महंगाई आपकी 90% बढ़ जाती है। तो अब आप मुझे ये बताएं कैसे सर्वाइव करेंगे आप? एक आटे का तोड़ा आप लेने जाते हैं तो वो आपको मिलता है 1600 रुपये का 10 किलो का, दूसरे दिन 1800 का मिलता है, तीसरे दिन वो बताते 1900 का मिलता है। घी की कीमत डे बाय डे आपकी 100+ हो रही है यार। मतलब कितने का केजी है घी? 600 रुपये केजी है। अब मुझे बताएं कि कुछ 2-4 रुपये की बात तो होती नहीं। प्याज कितने किलो? प्याज लास्ट टाइम जो लिया हमने, कितने का 240 रुपए का किलो प्याज। क्या सा गुजारा हो रहा घर का? जो खर्चा जो पैसे ये देते मैनेज होता है उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो अभी रिसेंटली तुर्की की आवाम घरों से बाहर निकलकर इंडिया का झंडा लहरा रही है, इंडिया की आर्मी के लिए थैंक यू कह रही है, इंडिया के पॉलिटिशियन के लिए थैंक यू कह रही है। क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा, तुर्की की आवाम कह रही है कि इस टाइम सबसे ज्यादा जो हमारी मदद की है वो इंडिया ने की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सामने देखिएगा। वैसे मैं तो ये कहता हूँ कि हमें, तुर्की एक मुस्लिम कंट्री है, हम सबको मेरे समेत हमें उसका साथ देना चाहिए। अगर वो इंडिया की बात करिए, डेफिनेटली इंडिया ने कुछ ना कुछ उन्होंने किया होगा, लेकिन तुर्की ने भी हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है। अब उन मुसलमान बहन भाइयों को हमारी ज़रूरत है। हम लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? सही बात है। कहते हैं कि भाई जो कि हिंदुस्तान के लोग हैं वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, मुसलमान लोगों को, मुसलमान मुल्कों को अच्छा नहीं समझते। वही हिंदुस्तान के लोग आज मुसलमानों की जान बचाने के लिए तुर्की के अंदर अपनी जानों को दे तो होगी ना, उनकी सियासत है, इसमें भी कोई बस हवा निकल गई। सियासत कैसी हो सकती है? मुसलमानों को खिलाफ कर रहे हैं ना, मुसलमान के कैसे खिलाफ? वो इसलिए कर रहे हैं, अगर ये पाकिस्तान नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है तो वो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। पाकिस्तान नहीं पूछ रहा तो वो तो अच्छा कर रहा है ना। हैशटैग हिजाब का सीन चल रहा था, जब एक बुरखे वाली लड़की को लेके इतना प्रोटेस्ट और उसके हकूक यानी कि मुसलमानों के हकाइक पे जब एक बात चल रही थी, एक्शन लिया जा रहा था, तब भी इंडिया कहाँ था? तब मोदी का रोना कहाँ था? एज अ फीमेल यार, विमेन प्रोटेक्शन की तरफ अगर आप आते हैं, देखें कि यार तब एक औरत कह रही कि यार मैं बुरखा पहन के पढ़ने के लिए जाना चाहती हूँ, मैं अपने आप को सिक्योर समझती हूँ, तो अब इसके आंसू नहीं। लेकिन कब तक? इंटरनेशनल रिलेशंस तो हर किसी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है ना। ट्रेड फिर तभी हमारी आगे बढ़ेगी ना, जब हमारे डिफरेंट कंट्रीज के साथ ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग होंगे। ये तो अच्छी बात है, वो तो अपनी कंट्री के दिफा के लिए सब चीजें कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के लिए फिर क्यों नहीं करते, जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत इंडिया की है? हम गंदम कहाँ से ले रहे हैं? इंडिया से। प्याज कहाँ से ले रहे हैं? टमाटर कहाँ से ले रहे हैं? चावलों की फीस कहाँ से ले रहे हैं? तो आप मुझे ये बताएं, इंडिया वाले नमक कहाँ से ले रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। वो पहले लेते थे, अब नहीं ले रहे हैं। उन्होंने अपने घर में पहाड़ तो नहीं बनाए ना। थर्ड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, आप गूगल कर सकते हैं, नहीं ले रहे वो। आप भी गूगल पे चेक कर लें, वो हमसे कोड़ियों के पास नमक लेकर जाके पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट में रख के बेचते हैं और अपने बिजनेसमैन कहते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? मजाक है क्या?
ये पाकिस्तानी नहीं कर सकते, ये पाकिस्तानी को बस का रोग नहीं है, क्योंकि देखिए अब इंडिया वालों ने की, मोदी ने हेल्प की है ना, आपको सभी को पता है कि मोदी ने हेल्प की है, पाकिस्तानियों ने नहीं की। ठीक है, ये पाकिस्तानी कभी नहीं कुछ कर पाएंगे, तरक्की कर भी नहीं पाएंगे, ये तो बाहर की बात है ना, सोचते हैं पाकिस्तानी कि हम ये करेंगे वो, ये कभी नहीं होगा। अगर पाकिस्तानी करना चाहे ना, अपने दिल से करे, लगन से करे तो हो जाएगा, कैसे नहीं होगा। पाकिस्तानी करते नहीं है, होगा क्या? देखा मोदी है, उसने किया, हुआ है, उससे जो उससे होना चाहिए था उसने किया है। ये पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? यही तो पाकिस्तानी का मेन मसला है। ये कभी किसी कंट्री में चलेगा, कभी किसी कंट्री में। अब हमारे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब कभी किधर जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, डर के कभी इधर कभी इधर। ये ऐसे नहीं होता, क्योंकि तुर्की कितना बुरा सन चलाया, रब ऐसा ना करे, क्योंकि आखिर मौत ही है, लोगों ने आखिर मर ही जाना है। ये नहीं है कि ऐसा पाकिस्तानी क्यों नहीं सोचते अगले अवाम के बारे में, ये वो क्यों नहीं सोचते हैं? पहली बात तो ये, मोदी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी करते नहीं, उनका कैसे करें ये सभी अवाम को पता है। मोदी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और पाकिस्तान बस नो कंट्री, पाकिस्तान छोड़ो बस, क्यों? बस छोड़ो, मेरी बात ही नहीं कोई सुनता। खत्म, गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ बेशक, बिल्कुल, वो तो हादसा इसलिए कि हमारा खुद दिल रोए हैं, बच्चे छोटे छोटे, कई फैमिली हैं, कई मतलब फैमिली हैं, बहुत नुकसान हुआ है। हम तो दुआई कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है वो भी इंसान है, चाहे हिंदू है चाहे जो भी है, लेकिन दिल तो रो पड़ता है, हर इंसान का रो पड़ता है ना। कोई भी सामने लाश पड़ी देख के तो रो ही पड़ता है ना, लेकिन उसका दिल नरम हो सकता है, क्योंकि ऐसा हो गया है। क्या आपको लगता है जो मोदी है वो इतना नरम दिल है? एक्चुअली मोदी लगता तो नहीं था, बट है। उसने अभी जो ये मैंने उनका इंटरव्यू देखा भी था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि यार एक लीडर है। यानी कि मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, नो डाउट, लेकिन लीडर जो होता है वो अपने मुल्क के बारे में सोचता है। क्या आपको लगता है कि मोदी, जिसको हम कहते थे कि मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, एक मुसलमान मुल्क के लिए रो रहा है? देखें, ह्यूमैनिटी है, किसी के अंदर भी किसी टाइम भी जाग सकती है, किसी भी उम्र में। हमारे अपने सियासतदान हैं, सारी ज़िंदगी सानू लुटते रहे हैं, उन्हें ऐसे कहने क्या है, फलाना सही है, टमकाना सही है। किसी भी टाइम किसी के अंदर ह्यूमैनिटी जाग सकती है, किसी को भी अल्लाह हिदायत दे सकता है। हो सकता है हिदायत ही हो जाए, इसके पीछे उसकी कोई और साजिश होनी है। देखा जाए तो जो इस टाइम टर्की में हालात आपको पता ही है, बहुत बुरे हालात है वहाँ पर। जो ये ज़ल्ज़ला आया, इस वजह से, अर्थक्वेक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए पड़े हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं, आपको पता ही है किस कंडीशन में है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर डेथ्स हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब हुए हैं। तो जो अच्छा लीडर होता है वो हमेशा इन चीज़ों की। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।